नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के बारे में। रिसेंटली हमने ये सुना कि पाकिस्तान की सेना ने मदद करी है कुछ आतंकवादियों की ताकि वो भारत के अंदर घुस पाए, और यहाँ पे हमें ये पता लगा है कि भारतीय सेना ने 4 से 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से क्षेत्र से पाकिस्तानी आतंकवादी अंदर आना चाहते थे भारत के, और साथ में ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान की सेना ने किस तरीके से मदद करने की कोशिश करी है। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट में आपको समझा पाऊं। यहाँ पे आपका थंबनेल में लिखा गया है कि पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत। नापाक इसलिए क्योंकि ये कामयाब नहीं हो पाए, जिस हरकत को ये करना चाहते थे वो पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पे नीचे लिखा गया है एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहां पे इन्होंने एंट्री करने की कोशिश करी, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके। अब यहाँ पे एक बार ये समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या। तो यहाँ पे आपको एक मैप नजर आएगा और इस मैप में आपको बताने वाला हूं लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं, जो आपका लद्दाख के अंदर है, क्या बोलते हैं भाई? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच में ये अगर आप बात करोगे, वैसे तो ये आपका भारत का एरिया था, पर चाइना ने इसे कब्जा रखा है और बोलती है अक्साई चीन। यहाँ पे इस तरफ आओगे, यानी भारत के पश्चिम की तरफ आओगे, तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी आपको इस तरीके से। ये जो लाइन है, वैसे तो ये बॉर्डर है हमारा, ये आपका सारा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, पर पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और इसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पर यहाँ पे ये जो लाइन है, ये है आपकी कौन सी है भाई? लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके ये जो आपके आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, ये भारत के अंदर आना चाहते थे। कहां पे आना चाहते थे? भारत के अंदर आना चाहते थे। मैं आपको एक दो तस्वीरें और दिखा देता हूं ताकि आपको इस चीज के बारे में पता लग सके कि किस तरीके से हमारी सेना 24 घंटे हमारी मदद करती है, इस तरीके के आतंकवादियों से हमें बचाती है। ये न्यूज आर्टिकल आपने देख लिए, अब आप डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को थोड़ा आराम से। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमें यह सुनने को मिला कि पाकिस्तान की सेना और साथ में कुछ आतंकवादी जो हैं वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हीं आतंकवादियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाना स्टार्ट की ताकि भारत की सेना का ध्यान भटका सके। अब भारतीय सेना जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे कि सभी इंडियंस इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने क्या किया, आपके जो आतंकवादी थे उन्हें तो न्यूट्रलाइज कर ही दिया, यानी उन्हें तो ढेर कर दिया लगभग 4 से 5, पर हमें अभी डाउट है कि 4-5 नहीं, इससे ज्यादा आतंकवादी होंगे जो भारत के अंदर एंटर कर चुके होंगे और जंगलों में छिप के बैठे होंगे। जब भी उन्हें मौका लगेगा वो आपका क्या करेंगे, वो हमें टारगेट करेंगे या भारत के नागरिकों को टारगेट करेंगे। अब बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना जो है उन्होंने मिलके एक जॉइंट एक्शन स्टार्ट कर दिया है ताकि वो उन आतंकवादियों को ढूंढ सके और उन्हें ढेर कर सके, ताकि वो हम जैसे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे पाकिस्तान की ये हरकत नई नहीं है। 2021 में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में कि हम भाई सीज फायर कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। ये समझौता आपका 2024 तक ठीक ठाक तरीके से चला, ज्यादा हमें गोलियां एक दूसरे की तरफ चलती हुई दिखाई नहीं दी। फिर आया 2024 और 2024 में हमें इस तरीके के इंसिडेंट सुनने को और देखने को मिले कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ गोलियां चलाई। उसके बाद 2025 में भी हमें देखने को मिले। रिसेंटली हमने ये देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे गए आतंकवादियों से लड़ते हुए। साथ में हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, देखो भाई, हर बार जब हम अटैक करते हैं इन आतंकवादियों के ऊपर तो कई बार हमारा भी नुकसान होता है, हमारे भी सोल्जर्स जो हैं वो शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज अब करेगा क्यों? हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिरकार भारत के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी अंजाम क्यों दी गई पाकिस्तान के द्वारा, क्यों वो आतंकवादियों को एंटर करवाना चाहता था? तो यहाँ पे देखो, भारत को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमने तो 4-5 आतंकवादी मार दिए, यानी हमारे जो सोल्जर्स वेट कर रहे थे ना कि यार कोई तो फंसे मारने के लिए, वो उन्हें मिल चुके हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर दिया। अब रीजन क्या हो सकता है? देखो, पाकिस्तान इनस्टेबल कंट्री है।
पाकिस्तान में फिलहाल बलूचिस्तान का मुद्दा हमें देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया था, रिसेंटली एक ट्रेन हाईजैक करी, एक बस को उड़ा दिया और चाइनीज वर्कर्स को भी टारगेट करते हैं अलग अलग समय पे। अब पाकिस्तान के अंदर ही जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सरकार से खुश नहीं है, सेना से खुश नहीं है और साथ में बलूच लिबरेशन आर्मी से परेशान है और उनके मन में डर भी है। अब पाकिस्तान की सरकार और सेना मिलकर ये कोशिश करना चाहती है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने जितने भी कांड करे हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए वो क्या करे, भारत को थोड़ा सा निशाने पे लेके आए, ताकि लोगों का उस तरफ से ध्यान हटके भारत की तरफ ध्यान खींचे कि भारत के अंदर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई और भारत के अंदर कुछ आतंकवादी एंटर करते हैं। देखो पाकिस्तान आपका सेंटर है आतंकवाद का और अलग अलग समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भारत ने आवाज उठाई कि पाकिस्तान केंद्र है आतंकवाद का और इस केंद्र को हमें खत्म करना होगा। ये बात हम यूएन में भी खड़े होकर कह चुके हैं और अलग अलग समिट में भी हम कह चुके हैं, हमारे मंत्री कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान को रोकना होगा क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जो आतंकवाद को प्रमोट करता है। यहाँ पे देखो जब भी पाकिस्तान ने भारत से डायरेक्ट युद्ध किया तो हमेशा भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे 1947-48 की बात हो, 1965 की हो, 1971 की हो, चाहे 1999 कारगिल युद्ध हो। अब यहाँ पे ये चीज तो हमें सही समझ आती है कि पाकिस्तान ये क्यों करना चाहता था, ध्यान भटकाने के लिए, अपने लोगों का अटेंशन खींचने के लिए कि भाई बलूचिस्तान को भूलो, तुम एक बार इंडिया को देखो। इंडिया वो कंट्री है जो हमसे कश्मीर छीन के बैठे हैं, उन लोगों का मानना यह है। पर हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है या इंटीग्रल पार्ट है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो हम डेफिनेटली लेंगे। अब भारत के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तरफ तो चुनौती है आपका कौन सा भाई, बांग्लादेश, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। रिसेंटली बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस चाइना जाके नॉर्थ ईस्ट राज्यों के गार्जियन के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अरुणाचल है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इनके गार्जियन हैं हम। इस तरीके की बात मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कही। और दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिला कि 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी और आज ये खबर आती है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसने की कोशिश करी पर यहां पे नुकसान फाइनली पाकिस्तान को ही हुआ। अब जो हमारी सेना है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। हमारी सेना के पास ऐसे सिस्टम है जो ये पहचान सके कि किसी व्यक्ति की मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है बॉर्डर के पास में, और साथ में और भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डेवलप करी हैं ताकि हम हमारे सोल्जर्स को बचा सकें और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर सकें या खत्म कर सकें या आप कह सकते हो मार सकें। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर यह बात कंफर्म है कि पाकिस्तान हमारी सेना के सामने नहीं टिक सकती। अब कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे ये देखने के लिए कि हमारी सेना ने क्या कर दिया ऐसा, ठीक है चलो देखते हैं, पर वो डेफिनेटली गलत ही कमेंट करके जाएंगे। अगर आप इंडियन है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि हमारी सेना ने जो यहाँ पे अपना कह सकते हो शौर्य का एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे सामने पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज भी किया और आने वाले समय में और को भी न्यूट्रलाइज करेंगे जो भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में बताएं आप इंडियन आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं। डेफिनेटली आपका पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए अगर आप एक इंडियन है और एक देशभक्त हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, पर उससे पहले एक अपडेट है जो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा और एक दो न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो, मेरे पीछे आपको न्यूज आर्टिकल नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ एक तस्वीरें जो है वो मैंने ली है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज आर्टिकल है, ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड अपडेट। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते होंगे, तो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों मोड से आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ आईएएस स्टडी सेंटर के बैचेस में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में अगर बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 1 से लेके 12th तक अपना ट्यूशन करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इसी नंबर पे 9812579188। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ। मैं विकास तंवर, जय हिंद जय भारत।